Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with your girl Samia Asim. आज जो है it's a Friday, it's weekend time, weekend for me as well. तो no wonder मेरी टीम के शक्लों पे मेरी शक्ल पे बहुत माशाल्लाह बहुत खुशी आई हुई है और yes we're all excited for the weekend and alhamdulillah आज की जो रेसिपी है it's also very simple and I think it's a very fun one as well. एक डिज़र्ट हमारे पास मेन कोर्स है हमारा, एक जो है वो हमारी ड्रिंक है एंड द ड्रिंक इज़ ऑल्सो वेरी फन ड्रिंक, इट्स अ वेरी क्रीमी वन. तो थोड़ा बहुत काम हम लोग पहले से किचन में कर चुके थे एंड दैट इज़ बिकॉज हमें जो है ना टाइम की थोड़ी सी कमी होती है बट वी डोंट लेट दैट स्टॉप अस. इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ 3-4 चीज़ें अंदर डाली हैं. थोड़े सा ऑयल के अंदर हमने पहले कैरेट्स डाल दिए थे ताकि वो हल्के से पहले से कुक हो जाएँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ बट विदाउट चेंजिंग इट्स कलर. साथ में फिर हमने थोड़ा सा कीमा डाला था, वी हैड अबाउट हाफ अ किलो ऑफ बीफ मिन्स. और फिर इसके ऊपर हमने जो डाल दिया था हमारे पीस, आप फ्रोज़न पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके बाद फिर what we're gonna do is कि we're going to use our spoons और उसके अंदर आगे मज़ीद हम लोग अपनी कुकिंग करेंगे. सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग हटाएंगे बिकॉज दिस इज़ फन. नहीं, जब तक ये गर्म हो रहा है इसके अंदर हम लोग लहसुन एंड अदरक भी डाल देंगे चॉप हुआ हुआ. अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल दें. एंड सेकेंडली उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे टोमेटो पेस्ट फॉर दैट नाइस लशियस रेड कलर. ओके, इसको हम लोग अंदर डाल सकते हैं. सो रेड कलर के लिए भी हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे टोमेटो पेस्ट बट ऑल्सो टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ ए टोमेटोई टेस्ट. Heading over here for a spoon and a spatula. La 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 la. Okay. तो वैसे हम लोग चाहें ओके तो एक चीज़ मैंने ज़रूर मेंशन करनी है. द नेम ऑफ द रेसिपी इज़ कॉल्ड ए शेपर्ड्स पाई. बट शेपर्ड्स पाई को तभी कहते हैं अगर हम लोग दुम्बे की कीमा इस्तेमाल करें. बट इफ़ वी आर यूजिंग बीफ लाइक द वन आई एम हियर डूइंग हियर, इसका नाम है कॉटेज पाई. सो माइनर डिफरेंसेस लेकिन इन छोटी छोटी वेरिएशंस के भी अलग अलग नाम हैं. वैसे इफ़ वी वांट तो वैसे हम लोग इसके अंदर चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं बट सरप्राइजिंगली चिकन का जो कीमा है उसका कोई वेरिएशन नाम नहीं सिवाय ये कि आप उसको चिकन शेपर्ड्स पाई या चिकन कॉटेज पाई कहते हैं बिकॉज नॉर्मली ये चिकन में नहीं बनता है. वी डू यूज़ रेड मीट और इसके अंदर इसको अच्छे से बल्कि ब्रेकअप कर देंगे. एंड वंस दिस इज़ डन तो हमारी रेसिपी जो है इसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 इज़ दी पोटैटो एस्पेक्ट. यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 7 बड़े आलू जो हैं वो हमने बॉईल करके उसको मैश करके रख दिया है. और इसके बाद फिर हम लोग जो है दिस इज़ वन पार्ट विच इज़ दी पोटैटो पार्ट, इसको भी आगे हम लोग बनाएंगे. सेकेंड पार्ट इज़ दी मिन्स. अब क्योंकि लेयर वाइज बनेगा ये, सबसे पहले नीचे लेयर लगती है कीमे की और फिर उसके ऊपर मैश पोटैटो की. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट. तो अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे टोमेटो पेस्ट. दैट्स अ बिग चंकी चंक ऑफ टोमेटो पेस्ट. तो इसके अंदर हम लोग कीमे को बिल्कुल ड्राई नहीं करें. टोमेटो पेस्ट डालने का मकसद भी यही है एक लिहाज से कि आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. वी गोना हैव अ लिटिल बिट ऑफ ए ग्रेवी एंड दैट बिकॉज ये हल्का सा ग्रेवी टाइप ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ड्राई नहीं अच्छा लगता, फिर वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई टेस्ट आएगा. तो वी वांट समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स दी पोटैटोज लेकिन इसको ड्राई आउट नहीं रखेगा. तो ये रेसिपी जो है टेक्निकली इट्स फ्रॉम यूरोप में भी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से है, द क्वींसलैंड. तो अब इनफैक्ट किंग्सलैंड हो गया है द किंगडम. तो इसके अंदर जो है वी आर कंबाइनिंग 2 वेरी डिफरेंट क्यूजीन्स. जो हमारा मेन कोर्स है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड जो हमारी ड्रिंक है दैट इज़ पोर्टो रिकन. 2 very opposite places लेकिन both of these things combined together बहुत अच्छी बनती हैं. they pair well with each other. इस मेन कोर्स के साथ जो हमारी ड्रिंक है, ड्रिंक का नाम है पीना कोलाडा. तो इट्स अ वेरी ट्रॉपिकल ड्रिंक और बहुत ही अच्छी रिफ्रेशिंग एंड क्रीमी भी रहता है. येस इट्स अ लिटिल बिट रिच लेकिन इसके अंदर हम लोग आपको थोड़े से हेल्थियर वेरिएशंस भी या फिर लोअर कैलोरी वेरिएशंस भी बताएंगे एंड ऑफ कोर्स द चेंजेस वी कैन डू. तो इसको अब मैं मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी ताकि ये एक अच्छी सी ग्रेवी भी डेवलप हो जाए. एंड अगेन मैं इस पानी को बिल्कुल 100% सूखने नहीं दूँगी. आई एम गोइंग टू कीप इट अ लिटिल ग्रेवी इश.
अब इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी सीजनिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इन सीजनिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 सॉल्ट, विच इज़ वेरी नेसेसरी। यू कैंट हैव एनी ड्रिंक विदाउट एनीथिंग विदाउट सॉल्ट। तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, और इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट इट वेरी सॉल्टी। एंड सेकेंड चीज़ जो हम लोग डालेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी ए लिटिल बिट ऑफ वाइट पेपर। इसके अलावा रेड चिली पाउडर या पेपरिका भी डाल सकते हैं, बल्कि उसको भी हम लोग डालेंगे बट इन अ लिटिल वाइल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वाइट पेपर डाल देंगे। एंड हमारे पास एक इंग्रेडिएंट वैसे और भी है, विच इज़ कॉर्न। लेकिन कॉर्न को हम लोग आखिर में डालेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी सॉफ्टन। ख़ासतौर से अगर आपके पास टिंड आप लोग कॉर्न इस्तेमाल करें जो टिन के अंदर होता है एंड इट्स ऑलरेडी, या फिर फ्रोज़न भी है तो भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डलेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट एंड मुशी। सो सॉल्ट हम लोग डाल चुके हैं, वाइट पेपर डाल चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग या तो रेड चिली पाउडर या फिर पेपरिका अगर हमारे पास है तो उसको डालेंगे। एंड लेट मी सी कि अगर मेरे पास अभी फ़ौरन अवेलेबल है या नहीं, अदरवाइज़ उसको थोड़ी देर के बाद में भी डाल देंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू। टाइम वैसे आ गया है कि आई थिंक वी कैन ऐड इन द कॉर्न। तो कॉर्न डाल देते हैं। So this is what I like about this recipe कि इसके अंदर जो है हमारे पास रेड कलर का कीमा आ चुका है थैंक्स टू दी फ्लेवरिंग, द सीजनिंग जो हमने भी डाली हैं, द टोमेटो पेस्ट जो हमने डाला था। उसके अलावा हमारे पास ऑरेंज कलर में कैरेट्स हैं, ग्रीन कलर में पीस हैं, येलो कलर में हमारे पास कॉर्न है। तो इट्स अ नाइस कलर वेरिएशन। और फिर उसके ऊपर जो है वो हल्का सा क्रीमी कलर में या फिर ऑफ वाइट शेड में थोड़ा सा हमारे पोटैटोज़ आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी अभी चीज़ें डलेंगी, फ्लेवरिंग्स होंगी। वर नॉट जस्ट गोइंग टू ऐड इट प्लेन एज वेरी। अच्छे से इसको सीजनिंग करके उसको एक क्रीमी टेक्सचर दे के फिर उसको भी हम लोग करेंगे। देयर वी आर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रेड चिली पाउडर है। रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा डाल रहे हैं, हालांकि इफ़ यू वांट तो आप लोग थोड़ा सा पेपरिका भी डाल सकते हैं। पेपरिका का लिटिल बिट स्वीटर, ये जो है थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो डिपेंडिंग क्या आपने किस तरह फ्लेवर प्रोफाइल के साथ खेलना है, यू कैन डू दैट। तो शेपर्ड्स पाई या फिर कॉटेज पाई एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सीजनिंग्स एंड फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी माइल्ड एंड सैटिस्फाइंग डिश। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा देसी टच देना है, यू नो, गिव इट अ देसी वेरिएशन, तो आप इसके अंदर स्पाइसेस डाल सकते हैं, आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, यू नो, देसी स्टाइल कीमा बनाकर उसके बाद फिर आप उसके साथ मर्ज कर दें विद द पोटैटोज़। तो दीज आर द वेरिएशंस यू कैन डू, यू नो, गिव इट अ पाकिस्तानी फ्लेयर टू इट। ये भी हम कर सकते हैं, बट इफ दिस इज़ दी क्लासिक रेसिपी, तो आप लोगों में क्लासिक बता रही हूँ, वेरिएशंस मैं आपको बता रही हूँ। एंड इफ़ यू वांट तो फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करते रहें। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली इट। अभी मैं इसके यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूँगी एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट कूल अ व्हाइल, क्योंकि उसको मैं फ़ौरन भी गरम प्लेट आउट नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे कि थोड़ा सा टूवर्ड्स वार्म आ जाए। इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, बट वंस इट्स वार्म तो फिर इसको हम लोग आगे मज़ीद प्लेट आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक एस्पेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को समेट कर अब हमारे पास चीज़ें रहेंगी फॉर दी मैश पोटैटोज़। तो मैश पोटैटोज़ हमारे पास यहाँ पर है, साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर क्रीम एंड मिल्क ऐड करेंगे। दिस इज़ अबाउट हाफ कप ऑफ मिल्क एंड अबाउट अ हाफ कप ऑफ क्रीम एज वेल, बल्कि उसके साथ अगर उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। एंड फ्लेवरिंग सीजनिंग्स जो है हमारे पास वो भी सिर्फ 2 हैं। इसके अंदर हम लोग उसको थोड़ा सा क्रीमी कलर ही रखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कलर। तो मैं ये जो रेड चिली फ्लेक पाउडर है या फ्लेक्स अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट गोना डू दैट। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए हैं, एक ये और एक ये। सो क्रीम डेयरी क्रीम है, ये व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट स्वीटेंड, इट्स डेयरी क्रीम जो आपको नॉर्मली मार्केट्स में आराम से मिल जाती हैं। 200 ग्राम्स का एक पैक जो आता है। एंड चलें जी, वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है वो हम लोग फिर अपने मैश पोटैटो स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आप लोग कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर द फन रेसिपी अहेड।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन. अब जो है हम लोग अपनी सेकंड पार्ट ऑफ द रेसिपी पे जाएंगे एंड उसके बाद फिर थिंग इज कि आई वांट टू कम टू द प्लेटिंग अ लिटिल क्विक, क्योंकि प्लेटिंग जो है मैं कोशिश करूँगी वैसे कि हम लोग दो टाइप की कर दें. वन इज़ गोइंग टू बी द ट्रेडिशनल और दूसरा जो है वो एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है. तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़. होपफुली अच्छा रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा. लेकिन प्रेजेंटेशन पे आने के लिए वी हैव टू गेट डन विद द रेसिपी कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास मैश्ड पोटैटोज़ हैं उसको हम लोग अंदर डाल देंगे. दे आर बिट चिल्ड, तो उसको थोड़ा सा आराम से निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्रिज में रखे हुए थे. लेकिन दैट इज़ नॉट एन इश्यू, बल्कि काम करता है दिस इज़ टेकिंग लॉन्ग. उसको यहीं पे ही तोड़कर देयर वी आर. Hopefully that works. बल्कि काम करता है. I'm not gonna risk it. Now we have it. Okay. तो यहाँ पे हमने तेज़ आंच पे करके हल्का सा पोटैटोज़ अंदर डालने हैं. Scraping up every part. ओके. अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब क्योंकि हमारे पोटैटोज़ हल्के से ठंडे हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ी सी इसके हीट देकर उसके बाद फिर हम लोग अपने बाकी एलिमेंट्स डालेंगे. सबसे पहले मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है गोइंग टू हेल्प सॉफ्टन इट और इसके साथ साथ जलने से भी लगने से बचाएगा. तो अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, ये है तकरीबन हाफ कप ऑफ मिल्क. तो ये सारा ही मिल्क के अंदर डाल देता है. और फिर इसको आराम से मिक्स करती रहूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि वो मिल्क ओवरफ्लो करे और साथ ही साथ जो हमारे पास पोटैटोज़ हैं वो भी क्लम्प करके सीज ना कर जाएं. उसको आराम से मिक्स करेंगे ताकि इट ईजिली बिकम्स वन स्मूथ मिक्सचर. तो अगर आप लोग वैसे अगर इसको रेफ्रिजरेट ना करें और बिल्कुल ही फ्रेश बना के रखें तो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. वो स्मूथ बैटर जो आपके पास पहले से होगा पोटैटोज़ का, उसी को आप अंदर डालकर क्रीम एंड मिल्क अंदर इंट्रोड्यूस करके उसके बाद फिर उसके ऊपर सीजनिंग्स कर दें एंड यू शुड बी डन. बट क्योंकि थोड़े से ठंडे हुए हैं, दे आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. लेकिन इट्स नाइस टू सी कि ऑलरेडी अभी हल्के से स्मूथ होना शुरू हो गया है. पहले वो बिल्कुल ही क्लम्पी था, अभी आराम से स्मूथ हो रहा है. इसको अभी मज़ीद करना है. एंड अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ मोर मिल्क, यू कैन यूज़ मोर वाटर एज नीडेड. ओके, यहाँ पे हल्का सा कम पड़ रहा है तो उसको भी मिक्स कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो हमने डाला था सारा पोटैटो एंड मिल्क वो अच्छे से स्मूथ हो रहा है. अब क्योंकि मैश पोटैटोज़ को आपको बहुत ज़्यादा लंबी देर के लिए हाई हीट पर रखने की ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ. एंड अब इसके अंदर हम डाल देंगे क्रीम. तो बिफोर आई ऐड एनी मिल्क या वाटर, ताकि उसके अंदर मुझे थोड़ी सी प्रोपोर्शंस आपके आउट हो जाएं, क्रीम डालना. और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि नहीं इसके अंदर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मुझे और ऑल्टर करनी चाहिए, थोड़ा सा और रनी करना चाहिए या स्मूथ होने की ज़रूरत है, तो ऐड इन मोर वाटर या मिल्क. मिल्क जो है वो थोड़ा सा आपको और क्रीमी टेक्सचर देगा क्योंकि वो भी डेयरी है. लेकिन अगर आप चाहें तो यू कैन यूज़ वाटर. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द टेस्ट दैट मच. इट्स अप टू यू. तो मैश पोटैटोज़ वैसे हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बना सकते हैं. वी कैन, बहुत सारे लोगों को चंकी पसंद है कि उसके अंदर मोटे मोटे पीसेस आ रहे हों. कुछ को लगता है थोड़े से कम चंकी पसंद है कि छोटे छोटे पीसेस आ रहे हों. एंड कुछ को लगता है कि नहीं, मैश पोटैटोज़ आर सपोज टू बी वेरी क्रीमी, वेरी स्मूथ. तो आप वो भी कर सकते हैं. एंड द वे टू मेक इट एक्सट्रीमली स्मूथ, इस तरह हम लोग रेस्टोरेंट में देखते हैं भाई बिल्कुल ही स्मूथ एंड बटरी टाइप उसका टेक्सचर होता है. तो आप ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा जब आप पोटैटोज़ बॉयल कर लें और उसको मैश कर दें, उसको एक बड़ी सी छन्नी के थ्रू उसको रन करें और बिल्कुल फाइन मैश छन्नी हो. तो उसके अंदर ये होगा कि वो बिल्कुल ही स्मूथ सा टेक्सचर निकलेगा. और उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल देना तो यू आर गोइंग टू हैव द क्रीमीस्ट, स्मूथेस्ट मैश पोटैटोज़ एवर. और इंशाल्लाह हम लोग किसी न किसी दिन उस टाइप का भी बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा एफर्ट करके. बट अभी जो है वी गोइंग टू कीप इट अ लिटिल बिट स्लाइटली चंकी, स्लाइटली उसको स्मूथ रखेंगे ताकि एक नाइस क्रंच भी आए. और उसको अभी जो है, बल्कि आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट गुड इनफ. अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी इवेंचुअली बाद में और डाल देंगे. इफ़ यू नॉट प्लेटिंग वैसे इमीडिएटली, अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगे कि आपको नहीं
यू हैव टाइम टू प्लेट, तो आप लोग उसको बाद में ये भी कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा पानी या मिल्क बाद में भी डाल दें। बट अभी के लिए लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू स्टार्ट प्लेटिंग आवर रेसिपी। वेलकम बैक टू यस शेफ विद समिया आसिम। हम लोग यहाँ पे जो है हमारे दोनों कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं। ब्रेक में मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि जितना नेसेसरी मुझे यहाँ पे मिल्क या दूध ऐड करने की ज़रूरत थी मैंने वो कर दी थी, और साथ में फिर मैंने थोड़ी सी सीजनिंग भी ऐड कर दी थी। आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ वाइट पेपर। और अब जो है मुझे यहाँ पे बस से हम लोग उसका प्लेट आउट की तरफ आएंगे, और उसके बाद फिर जो हमारा फाइनल सेगमेंट होगा उसके अंदर हम लोग एक ड्रिंक अपनी कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि यू नो व्हाट, वी शुड शो यू व्हाट दी फाइनल डिश लुक्स लाइक। तो अब मैंने कहा था कि मैं दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रही हूँ। एक तो हमारे क्लासिक स्टाइल होगा विच इज़ एब्सोल्युटली नथिंग हार्ड, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बल्कि मैं इंतज़ार करूँ कि यहाँ पे मेरी डिश आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मीन वाइल आई वॉन्टेड टू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग फॉर हियर इज़ कि इसके अंदर अच्छा खासा काम हम लोग ब्रेक में भी करते रहेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी स्टेडी, वेरी स्लो। आपने पेशेंस के साथ ये करना है। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट डिश के अंदर या रिमोटली फ्लैट जो है उसके अंदर नीचे एक लेयर लगाया है मैश पोटैटोज़ का, उसके ऊपर लगाया है लेयर, उसके ऊपर एक लेयर लगाया है हमारे मिन्स का, और इसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप ऑन एडिंग दैट लेयर। तो इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड ए लेयर इसके ऊपर, और बहुत जेंटली करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नीचे का जो बेस है वो हल्का सा भी डिस्टर्ब हो। तो बहुत ईजी स्टेडी हैंड के साथ मैं इसके ऊपर फिल करती रहूँगी। सो तो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है ना यहाँ पे एक शेपर्ड्स पाई या एक कॉटेज पाई केक बनाएंगे। अब केक के अंदर आपके पास स्पंज होता है, आइसिंग होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो स्पंज है वो हमारा कीमा होगा, और हमारी जो मैश पोटैटोज़ हैं दैट इज़ गोइंग टू बी दी आइसिंग। और इसी तरह से हम लोग लेयर करके मैश पोटैटो कीमा करके हम लोग एक केक बनाएंगे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, एंड जब वो सेट हो जाएगा तो फिर इसको निकाल कर वी कैन एक्चुअली कट सम स्लाइसेस एंड यूल हैव एवरीथिंग वेरी इवनली, लेकिन इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटिंग स्टाइल। तो पहले मैं काम करती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिक स्टाइल जो आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, और वो ये है कि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कीमा जो है एज अ बेस डाल देते हैं और इसको इवनली फ्लैट आउट कर देंगे ताकि हर तरफ जो है हमारे पास एक इवन पोर्शन आ जाए। वी आर नॉट यूजिंग अ वेरी गहरी डिश, थोड़ी सी हल्की सी डीप है, नॉट वेरी, इट्स प्रीटी शैलो। और जब ये आ जाएगी तो फिर इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़े सा मैश पोटैटोज़ डालेंगे, एंड उसके भी ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ पार्मेजान चीज़। एंड देन यू हैव अ चॉइस कि अगर आप पार्मेजान चीज़ को मेल्ट करने के लिए, हल्का सा कलर देने के लिए अगर आप बेक करना चाहें तो यू कैन डू दैट, ना भी करें तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर आ गया है, स्मूदन इट आउट अच्छा खासा, और अब इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं हमारे मैश पोटैटोज़। तो मैश पोटैटोज़ इसके ऊपर डाल देंगे वेरी अगेन वंस वेरी केयरफुली, वेरी जेंटली। ये प्लेटिंग स्टाइल जो है ये बहुत आसान है, इट्स वेरी क्विक, बल्कि इसको हम लोग सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट बोल्स के अंदर इसको करके रख दिया है तो आप लोग उसको बाद में डायरेक्टली वही सर्व कर दें। अ लिटिल बिट हियर एज वेल, और अगर आपके पास कोई भी पैलेट नाइफ है या फिर कोई भी मतलब एक स्पैचुला ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपकी स्मूथिंग जो स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो नीचे का लेयर है वो कवर हो जाए, नॉट नेसेसरली कि वो 100% कवर हो, लेकिन यस मेजॉरिटी हो जाएगा, सो दैट विल बी गुड। थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी स्प्रेड आउट कर देंगे, और हल्का सा मेरे पास यहाँ पे चंक रह गया तो इंस्टेड कि मैं इसी के ऊपर हल्का सा और लड़ती हूँ, लेट्स जस्ट ऐड इन अ लिटिल बिट मोर एंड देन स्प्रेड इट आउट। देयर वी आर। See how silicone spatulas are like the best kitchen tools ever. Personally, this is my favorite. इसके बगैर किचन में कोई काम नहीं हो पाता. This is a life-changing tool. तो यहाँ पे जो है अब ये बिल्कुल ही फ्लैट आउट स्मूथ हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन ए लिटिल बिट ऑफ पार्मेजान चीज़। ओके, इसको भी हल्का सा ब्रेकअप करके देयर वी आर। तो पार्मेजान चीज़ जो है इसको मैं हर तरफ ही इवनली लेयर कर दूँगी। दिस इज़ गोइंग टू टेक मी सम टाइम क्योंकि यहाँ पे चीज़ जो है वो एक्चुअली गर्मी बहुत है, इस पर काम करते हैं। लेट्स जस्ट ब्रेक इट अप विद आवर हैंड्स बिकॉज वी आर अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम। अच्छा, यहाँ तक हम लोग जो है हमारी रेसिपी बेसिकली कंप्लीट हो जाएगी, बट अनदर वेरिएशन दैट आई एम गोइंग टू डू, आई डोंट नो व्हाई आई लव वेरिएशंस, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टच आपका होना चाहिए।
व्हाट वी हैव डन कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, हमारे पास कॉर्न है, कैरेट्स हैं और इसके ऊपर हम लोग गार्निशिंग करेंगे, लेकिन वो हम लोग ब्रेक में कर लेंगे और आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिकॉज इट्स टाइम टू गो ऑन अ शॉर्ट लिटिल कमर्शियल ब्रेक. कहीं मत जाएगा. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीबॉडी. यहाँ पे हमारे पास जो हमने ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि हम लोग उसको लेयरिंग में लगे हुए थे और इसके बाद फिर इसको ज़रा क्विक रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले अगर कैमरास को सही से दिखा सकें, कैन वी हैव दी कैमरा शो इट परफेक्ट. तो यहाँ पे आप लोगों को एक लेयर नज़र आ रही है कि सबसे नीचे की तरफ जो है हमारे पास यहाँ पे बीफ मिन्स नज़र आ रहा है. उसके ऊपर फिर हमने एक मैश पोटैटो की लेयर लगाई हुई है एंड उसके भी ऊपर हमारे पास फाइनली हमने पार्मेजान चीज़ जो है वो डाली है. अब आप उसको चाहें तो थोड़ा सा बेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग क्लासिक प्रेजेंटेशन पे जाएं तो दिस इज़ दी कंप्लीट रेसिपी. यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट हो गई है, लेकिन क्यों ना हम लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ. What we're gonna do is कि हमने जो वेजिटेबल्स अंदर इस्तेमाल करी थी थोड़ी सी उसके साथ इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. व्हाई नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हमारे पास कैरेट्स है उसको हमने शेप करके यहाँ पे क्यूट से छोटे छोटे फ्लावर्स बना के रख दिए हैं. अगेन इफ़ वी कैन हैव द कैमरा सी, तो मेरे पास यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट प्लेट आउट कर देंगे. तो मैं एक यहाँ पे कर देती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ मच क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. तो प्लस इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी अगर आप लोग घर पे कर रहे हैं. इफ़ यू हैव किड्स अराउंड तो उनको भी लगाएं. इट्स ऑनेस्टली वेरी फन. जब मैंने भी इसको अपने घर पे प्लेट आउट करती हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल डू जॉइन मी. वैसे जब मैं बना रही हूँ तो कोई नहीं आता बिकॉज देयर लाइक हाँ ठीक है चीज़ें बन रही हैं. व्हेन इट्स टाइम टू प्लेट थिंग्स आउट तो फिर लोगों का इंटरेस्ट जागता है. तो अभी हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस को भी इस्तेमाल करें. हमने स्प्रिंग अनियंस नीचे अंदर हमारे मिन्स में इस्तेमाल नहीं किया था, बट वर गोना यूज़ इट हियर. और हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग अनियंस के जो स्टेम्स हैं उसको बिल्कुल फाइनली काट कर हम लोग यहाँ पे इसको प्लेट आउट कर रहे हैं. एंड उसके बाद फिर आप लोग चाहें तो इसके अंदर और भी वेरिएशंस कर सकते हैं. हम लोग भी अभी करेंगे, बट व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि मैं इसको बिल्कुल फाइनली छोटे छोटे काट के भी कर सकती हूँ. मेरे पास यहाँ पे कॉर्न भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो ऑफ कोर्स हम लोग डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास इसको हटाकर वी हैव कोरिएंडर लीव्स. पूरे होल कोरिएंडर बंच है हमारे पास. तो उसके अंदर आप लोगों को जितने लंबे लंबे स्टेम्स चाहिए हों वो कर सकते हैं. बल्कि कर ही देते हैं थोड़ा सा दिखाकर कि अब हम लोग उसको किस तरह खेल सकते हैं. राइट, दिस इज़ ओपन. अब अगर हम लोग ये पूरा स्टेम उठाएं तो अच्छी खासी इसके अंदर लीव्स हैं. हम लोग तो क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट ए बेड ऑफ ग्रास विद दिस. अगर हम लोग चाहें तो उसको नीचे साइड पे करके रख दें तो यू नो गिव इट अ लिटिल लुक ऑफ स्मॉलर फ्लावर्स और द स्मोकीनेस ऑफ द कोरिएंडर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स द रेसिपी. तो इस तरह की हम लोग चीज़ें कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसको टाइम ज़रूर लगता है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप लोग फ़ौरन जल्दी जल्दी करके फारिग हो जाते हैं. इट डज़ टेक टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस कि आप हर चीज़ करें. और अगर आपके पास राइट टूल्स हैं तो इट मेक्स द जॉब अ लिटिल ईजियर. अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. लेकिन अगर आपके पास जो किचन ट्वीज़र्स होती हैं वो आप इस्तेमाल करें तो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स मच ईजियर. और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कॉर्न है उसको उठाना भी ज़्यादा आसान हो जाता है. तो अगर हम लोग कॉर्न को भी रैंडमली प्लेस कर दें, बल्कि कॉर्न को ना थोड़ा सा रैंडमली ही प्लेस कर देते हैं, तो वी कैन स्प्रिंकल इट हियर एंड देयर. तो वहाँ पे ये होगा कि हम लोग जो है उसको यू कैन यूज़ इट एज एनीथिंग ऑनेस्टली. तो उसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे. एक नाइस पॉप ऑफ कलर भी हो जाएगा. लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद विल बी बैक टू कंप्लीट द प्लेटिंग और एक छोटा सा रिकैप भी करेंगे और जो हमारी सरप्राइज प्लेटिंग है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. दिस इज़ आवर फाइनल सेगमेंट. और जिस तरह मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है फाइनल सेगमेंट में आप लोगों को फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे एंड वी डिड इट. हमने यहाँ पे 2 सक्सेसफुल प्रेजेंटेशंस करके रखी हैं. वन वाज माय केक स्टाइल और एक जो है वो हमने क्लासिक स्टाइल के अंदर भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया था. सो एक हमारे पास केक स्टाइल है यानी कि अ लेयर ऑफ मैश पोटैटोज़, फिर उसके ऊपर कीमा आया था, फिर मैश पोटैटोज़, कीमा एंड मैश पोटैटो. मेरे ख्याल से अंदर कम से कम हमारे पास 3 से 4 लेयर्स तो हैं. अब जितना ही आप स्मूथ मैश पोटैटोज़ बनाते हैं उतना ही आपकी ये स्मूथ प्लेटिंग होती है और उतना ही आसान इसको टावर बनाना आसान हो जाता है. क्योंकि अगर चंक्स होते हैं तो वो थोड़े से चिपकते भी हैं, थोड़े से टूटते भी हैं, गिरते भी हैं. तो जितना उसको आप स्मूथ करेंगे द ईजियर इट इज़. और ऑफ कोर्स द राइट टूल्स मेक अ बिग डिफरेंस. तो अगर आपके पास कोई पैलेट नाइफ है या बेंच स्क्रैपर है,
इट मेक्स एवरीथिंग सो मच मोर ईजियर। उसको आप टर्न टेबल पर रख के घुमाते जाएँ लाइक अ नॉर्मल केक, तो वेरी ईजिली डन। और साथ ही साथ जो है इसको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, बल्कि यहाँ पे हम लोग ब्रेक से पहले भी कर रहे थे, व्हाट वी डिड वाज वी एडेड सम कुक्ड यहाँ पे कॉर्न, तो कॉर्न भी हम लोग थोड़ा सा और डाल देते हैं। एंड फाइनली एक चीज़ और है कि अगर आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा बहुत कलर देने के लिए भी थोड़ा सा वाइट पेपर ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पेपरिका कर सकते हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ कलर। लेकिन मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पार्मेजान चीज़ है हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ, उसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे डाल देंगे। एंड अगेन इस प्रेजेंटेशन को करने से पहले भी अगर आप चाहें तो उसको आप बेक कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, इसके थोड़ा बहुत उसके यहाँ पे भी डाल दें, तो व्हाट इज़ गोइंग टू डू इज़ ऐड अ लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर। और मैं इसमें ज़्यादा वैसे नहीं करूँगी बिकॉज द मेन पर्पस इज़ हियर। और अगर आप इसको वैसे बेक करना चाहें तो फिर आप डू कीप इट इन एन ओवन सेफ डिश, यानी कि कोई ना कोई मेटल डिश में डालें, या फिर कोई ग्लास ऐसा हो लेकिन टेम्पर्ड ग्लास हो, नॉट जस्ट एनी ग्लास विच विल क्रैक इन दी ओवन। तो वी आर ऑलमोस्ट डन एंड वॉला। अब इसके अंदर आप लोगों के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू प्लेट इट। अगर इसके अंदर कुछ और वेरिएशंस करने हैं तो थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी ऊपर डाले जा सकते हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ कलर। अंदर की तरफ भी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, सॉरी ब्लैक पेपर कह रही हूँ, बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं। सो द ऑप्शंस आर completely up to your imagination. So thank you so much for tuning in for today's episode. अब इस मौके ऑनवर्ड्स द वीकेंड हैज स्टार्टेड, तो एक्साइटमेंट फॉर दैट। देखते हैं मंडे को कितने मंडे ब्लूज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है ऑन मंडे विद अ न्यू रेसिपी, अनदर डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।